देखिए, वर्ल्ड कप फाइनल का जो असली खेल है ना, वो मैदान पर बॉल फेंके जाने से बहुत पहले ही शुरू हो जाता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम में। यहाँ पर शब्द किसी हथियार से कम नहीं होते और हर एक बयान वो एक सोची समझी मनोवैज्ञानिक चाल होती है। 2023 का वर्ल्ड कप फाइनल याद है ना, जब ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने वो मशहूर बात कही थी कि उन्हें भारतीय क्राउड को खामोश करने में सबसे ज्यादा मजा आएगा। और देखिए, वो सिर्फ एक बयान नहीं था, वो तो एक भविष्यवाणी बन गया जो आखिर में सच भी साबित हुई। और अब ऐसा लग रहा है कि 2026 में इतिहास फिर से खुद को दोहरा रहा है। फाइनल से ठीक पहले एक वैसा ही दिमागी खेल फिर से खेला जा रहा है और आज हम इसी की परतें खोलने वाले हैं। तो चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। बात हो रही है न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर की। उन्होंने फाइनल से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कुछ कहा वो सिर्फ बातें नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही सोची समझी स्ट्रैटेजी का हिस्सा था। सैंटनर का ये बयान ये एक खुली चुनौती थी। उन्होंने बिना किसी लाग लपेट के सीधे सीधे होम टीम के फैंस को टारगेट किया। साफ साफ कह दिया कि भाई, ट्रॉफी जीतने के लिए अगर कुछ दिल तोड़ने भी पड़े तो उन्हें कोई हर्ज नहीं है। तो अगर आप देखें, दोनों कप्तानों की स्ट्रैटेजी में एक सीधी सी समानता है। कमिंस हो या सैंटनर, दोनों का एक ही मकसद है, होम टीम पर प्रेशर डालना। हो सकता है शब्द अलग हों, पर जो इरादा है वो बिल्कुल एक जैसा है। पर एक मिनट, जब सैंटनर कहते हैं कि कुछ दिल तोड़ने पड़ेंगे, तो उनका मतलब क्या है? आखिर कितने दिलों की बात हो रही है यहाँ? क्योंकि यकीन मानिए, दांव बहुत बहुत बड़ा है। हम यहाँ बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में बैठे 1,32,000, जी हाँ, 1,32,000 जुनूनी फैंस की। तो यह सिर्फ एक मैच नहीं रह जाता, ये लाखों उम्मीदों और सपनों का सवाल बन जाता है। तो सवाल ये है कि सैंटनर का प्लान क्या है? वो उस मकसद को हासिल कैसे करेंगे? चलिए, उनकी इस पूरी रणनीति को जरा करीब से समझते हैं। सबसे पहले तो सैंटनर ने बड़ी चालाकी से अपनी टीम को अंडरडॉग बता दिया। ये एक क्लासिक साइकोलॉजिकल मूव है, पता है। आप सारा का सारा प्रेशर सामने वाली टीम पर डाल देते हैं और खुद बिल्कुल फ्री होकर खेलते हैं। तो सैंटनर की ये जो स्ट्रैटेजी है वो 3 हिस्सों में काम करती है। स्टेप 1, खुद को अंडरडॉग मान लो। स्टेप 2, सारा का सारा प्रेशर होम टीम पर डाल दो। और स्टेप 3, जब वो प्रेशर में हो तो पहली ही गेंद से उन पर अटैक कर दो। सिंपल। तो मतलब सीधा सा है। सैंटनर का पूरा प्लान इस एक बात पर टिका है, भारत की जो सबसे बड़ी ताकत है, उसका होम सपोर्ट, उसी को उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बना दो। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है। सैंटनर की किरदार में एक और भी पहलू है जो इस पूरे दिमागी खेल को और भी ज्यादा दिलचस्प बना देता है। तो क्या ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ आक्रामकता और माइंड गेम्स के बारे में ही है या कुछ और भी है? हुआ ये कि एक रिपोर्टर ने भारतीय बॉलर वरुण चक्रवर्ती की खराब फॉर्म को लेके सवाल पूछ लिया। अब ऐसे में कोई भी कप्तान सामने वाली टीम की कमजोरी पर वार करता, लेकिन सैंटनर का जवाब वो बिल्कुल चौंकाने वाला था। उन्होंने अपने विरोधी का बचाव किया। सोचिए, एक मौका था सामने वाले की कमजोरी का फायदा उठाने का, पर सैंटनर ने क्या किया? उन्होंने उसका बचाव किया, उसका साथ दिया। और यही तो वो जेंटलमैन गेम वाली स्पिरिट है जिसके लिए न्यूजीलैंड की टीम हमेशा से जानी जाती है। तो इससे हमें क्या पता चलता है? यही कि न्यूजीलैंड के कप्तान की जो स्ट्रैटेजी है और जो उनकी पर्सनैलिटी है वो काफी कॉम्प्लेक्स है। ये सिर्फ अटैक करने वाला खेल नहीं है, बल्कि सम्मान के साथ खेला जाने वाला एक दिमागी खेल भी है। तो अब स्टेज बिल्कुल तैयार है फाइनल मुकाबले के लिए, और यहाँ पर 2 अलग अलग तरह के प्रेशर की सीधी टक्कर होने वाली है। देखिए, फाइनल का जो मेन कॉन्फ्लिक्ट है वो यही है। एक तरफ है न्यूजीलैंड का प्लान, पहली बॉल से अटैक करो, और दूसरी तरफ है भारत के सामने चुनौती, अपने ही घर में लाखों लोगों की उम्मीदों का भारी बोझ संभालना। तो बस मंच सज चुका है, बातें हो चुकी हैं, शब्दों का खेल खत्म। अब बस एक ही सवाल बचा है, और वो ये कि दिल किसके टूटेंगे? क्या वो मेजबान टीम के हजारों फैंस होंगे या फिर न्यूजीलैंड के वो सपोर्टर्स जो जीत की उम्मीद लगाए बैठे हैं? इसका जवाब वो तो अब सिर्फ फाइनल के दिन ही मिलेगा।